भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट किए जाने के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं की हड़ताल आज लगातार दूसरे दिन भी जारी है। आज लगातार दूसरे दिन भी अधिवक्ताओं ने कामकाज ठप रखा है, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक जो ट्रांसफर की सिफारिश है वो रद्द नहीं की जाती है, तब तक वो इसी तरीके से हड़ताल पर बने रहेंगे। हमारे साथ हाईकोर्ट बार के महासचिव विक्रांत पांडे जी हैं, उपाध्यक्ष अग्निहोत्री त्रिपाठी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज दूसरा दिन है, किस तरीके से आंदोलन आप लोगों का आगे बढ़ रहा है? हम लोग का कल का पहला दिन का आंदोलन बहुत सफल रहा। हम अपने सभी अधिवक्ता साथियों का आभार व्यक्त करते हैं। और आज का भी दिन हमें सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि वो हमारा साथ देंगे। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के अलावा कैट बार एसोसिएशन और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बार एसोसिएशन ने हमारे पक्ष में हड़ताल कर रखी है, हमारी मांग के पक्ष में। वो हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हमें पता चला है कि धीरे धीरे करके पूरे उत्तर प्रदेश जो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हैं, उन सब ने भी हमारा साथ देने का वादा कर दिया है। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। और अच्छा, आप लोगों का कोई प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भी गया हुआ है? हमारे अध्यक्ष जी के पास केंद्र सरकार से बुलावा आया था। कल वो उसके साथ निकले हैं उसके लिए वार्ता करने के लिए। और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हमें कोई सकारात्मक उनकी तरफ से प्रतिक्रिया मिलेगी और हम अपना आप लोगों को अपडेट कराएंगे। लगता है कि कोई सकारात्मक रिजल्ट निकलेगा इस मामले में? मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि इसी कारण से उनको बुलाया गया है दिल्ली में। वहां से व्यक्तिगत रूप से उनसे आग्रह किया गया कि वो आए और बात करें। इसमें आगे बात करने के लिए उनको बुलाया गया है। अब वो गए हैं। आज जो भी अपडेट होगा आपको अवगत कराया जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ उपाध्यक्ष अग्निहोत्री त्रिपाठी जी भी है। लगता है कि आंदोलन का असर अब होने लगा है? जी, हम लोगों का मेन इशू ये है कि जो जज दिल्ली हाईकोर्ट के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए उपयुक्त कैसे हो सकता है? सवाल पब्लिक फेथ का है। पब्लिक फेथ है और करप्शन के अगेंस्ट हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं और अनवरत लड़ेंगे जब तक कि उनका ट्रांसफर यहाँ रुक नहीं जाता है। हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। तो हड़ताल, जो बेमियादी हड़ताल है, वो लगातार जारी रहेगी? बिल्कुल लगातार जारी रहेगी जब तक कि कोई इसमें सार्थक सब नहीं उठ जाता है। तो आज भी प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल सर, प्रदर्शन हम कर रहे हैं। और हम सर एक चीज बताना चाहते हैं, क्या एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट क्या ये कूड़ादान बन गया है कि मतलब 26 हाईकोर्टों के बाद आप उनका यही ट्रांसफर कर रहे हैं? जब कोर्ट कहती है कि ये सामान आपकी पोजीशन से है, ये बॉडी पोजीशन से है, आप बताइए कैसे हुई? तो यहाँ पे पोजीशन की बात क्यों नहीं हो रही है? और उनको प्रमोशन दे रहा है कि डिमोशन दिया जा रहा है? किसी की घर वापसी, क्या ये प्रमोशन होती है कि डिमोशन? ये प्रेजेंट व्यवस्था को तय करना पड़ेगा, इसमें बस भी विचार करना चाहिए। तमाम जिला अदालतों का भी समर्थन है आपको? जी, हम लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड रेवेन्यू का समर्थन है, कैट का समर्थन है, बाकी अन्य जिलों से लखनऊ अवध बार का समर्थन है और बाकी अन्य राज्य के बार एसोसिएशन से वार्ता चल रही है, उनका भी समर्थन हमें धीरे धीरे प्राप्त हो रहा है। वो भी हमारे साथ आ रहे हैं। अधिवक्ताओं का आंदोलन धीरे धीरे कर असर कर रहा है? बिल्कुल, सभी अधिवक्ता हम लोग के साथ हैं और आम जनमानस भी हम लोग के साथ है। और हम भी अपना अपील करना चाहते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय केंद्र सरकार को कि हमारे हाई कोर्ट के साथ साथ जितने भी हमारे पूरा भारत में उच्च न्यायालय है, टोटल 25 है, उसमें भी जितने भी भ्रष्टाचार लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए। उसके बाद हमारे जितने भी प्रदेशों में अधीनस्थ न्यायालय है उनमें भी भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ है, उसमें भी चिन्हित किया जाए और कार्रवाई की जाए। और कठोर भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस। बिल्कुल सर, उसमें कोई शक नहीं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो अधिवक्ता है वो आज लगातार दूसरे दिन भी हड़ताल पर है। जो मेन गेट है उसके बाहर इकट्ठा है, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, सभा भी चल रही है। और आप देख सकते हैं कि जो हाईकोर्ट परिसर है, यहाँ आज भी कोई कामकाज नहीं हो रहा है, सन्नाटा पसरा हुआ है यहाँ पर। और अधिवक्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि वे कतई पीछे नहीं हटेंगे। इस तरीके से देखिए प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है यहाँ पर। बताइए क्या कहना है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग बार के पूर्णतः साथ हैं और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, आम आदमी की आकांक्षाओं पे हम लोग अगर खड़े नहीं उतर सकते तो हमें अधिवक्ता होने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग बार के साथ हैं, तन मन से साथ हैं और पूर्णतः तार से विरत रहेंगे। ये हम आप सब लोगों को बिल्कुल, ये लड़ाई आप लोग न्याय के पक्ष में लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं है? नहीं, ये न्याय की गरिमा को बचाने के लिए इतिहास में पहली बार
अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतरा है कि न्याय की गरिमा, पब्लिक का जो पूर्ण कहीं न्याय नहीं मिलता है तो पूरी पब्लिक जो है, पूरी पब्लिक न्याय के सहारे होती है कि हमें न्यायालय में न्याय मिलेगा। लेकिन जब न्याय ही हमारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगी तो पब्लिक, आम जनमानस को न्याय नहीं मिल सकता है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं की हड़ताल का दूसरे दिन भी जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। आज दूसरे दिन भी हाईकोर्ट के जो अधिवक्ता हैं वो हड़ताल पर है, कोई कामकाज नहीं हो रहा है और अधिवक्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक भ्रष्टाचार के आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर की सिफारिश को रद्द नहीं किया जाएगा, तब तक वो इसी तरीके से हड़ताल पर बने रहेंगे, कामकाज नहीं करेंगे। कैमरामैन अजीत चौहान के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.